जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एस.के. झा सर ये बुक के भौतिक विज्ञान के वृत्तीय गति और रेखीय गति के चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी MCQ हैं सभी MCQ को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये बुक सभी एग्ज़ामों के लिए बेस्ट बुक है। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लें। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का MCQ। एक नंबर है, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रही है। मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने के आनंद ले रहा है। इसमें ज्ञात होता है कि वह लड़का क्या होगा, त्वरित गति में है। तो वह लड़का क्या है, वह त्वरित गति में है। 2 नंबर है, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। 3 नंबर है, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में 30 सेकंड का समय लेती है तो वेग भी निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है v बराबर 2πr/t के द्वारा दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 4 नंबर है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य शून्य होगा। किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य होगा। 5 नंबर है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। तो किसमें अधिकतम होता है, तो एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। 6 नंबर है, एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी दुगुनी तथा कोणीय वेग ओमेगा आधार कर दिया जाए तो उसका अभिकेंद्र त्वरण कितना होगा। तो कितना होगा, तो ये होगा अभिकेंद्र त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। 7 नंबर है, सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे। तो किस भाग के में होंगे, तो ये होंगे गर्दन के निकट होंगे। 8 नंबर, घड़ी के सेकंड की सुई की कोणीय चाल होगी। घड़ी के सेकंड की सुई की कोणीय चाल क्या होगा, तो ये होगा π/30 होगा। 9 नंबर है, रेखीय गति में द्रव्यमान के समान घूर्णन गति में संगत राशि है। तो ये कौन सा। 10 नंबर है, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए यह झुकी रहती है। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सामान्य वृत्तीय गति कहा जाता है। 12 नंबर है, लट्टू को घूमना किसका एक उदाहरण है। लट्टू का घूमना किसका उदाहरण होता है, तो ये केंद्राभिमुख बल का उदाहरण होता है। 13 नंबर है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को खाली जगह कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अभिकेंद्री बल कहा जाता है। 14 नंबर है, सामान्य वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशि स्थिर रहती है वे है, तो वे क्या है, तो ये होते हैं a प्लस बी। 15 नंबर है, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान है। तो कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा।
16 नंबर है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो कौन सा परिवर्तित होता है? तो वो दिशा परिवर्तित होता है। एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है तो वो क्या होगा उसमें? इसमें अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण है। इसमें अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है। जिस समय कार पलटती है तो वो क्या होगा? अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। पृथ्वी से पहले उठता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर है, वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री क्या है? ये अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। अपकेंद्र बल का अनुभव करता है, इसका राइट आंसर है ए नंबर। 20 नंबर है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को खाली जगह कहेंगे। इस गति को क्या कहेंगे? वक्र रेखीय वृत्तीय गति। वक्र रेखीय वृत्तीय गति। 21 नंबर है, अघूर्ण गति में बल का अनुरूप है। अघूर्ण गति में बल का अनुरूप क्या होता है? तो ये बल आघूर्ण होता है। 22 नंबर है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो कौन सा बल होते हैं उसमें? उसमें होते हैं अपकेंद्री बल। 23 नंबर है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल खाली जगह को तेजी प्रदान करता है। तो कौन तेजी प्रदान करता है? तो अपकेंद्रीय बल तेजी प्रदान करता है। 24 नंबर है, एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो किसके संदर्भ में? तो रेडियन पर सेकेंड में। 25 नंबर है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। यह बल खाली जगह के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। तो इस चैप्टर का MCQ जो क्वेश्चन था बस 25 ही क्वेश्चन था। छोटा चैप्टर ये था। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।